और अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स नहीं बल्कि शख्सियत के हुजूर जिनको दुनिया उर्दू और दुनिया मुशायरा हसन काज़मी के नाम से जानती है। और जाहिर सी बात है मैं उनकी तारीफ और तौसीफ में कुछ जुमले अदा करूँ तो यही होगा कि मैं सूरज के सामने शराब लिए खड़ा हूँ, क्योंकि उनकी ज़ात मुताबिक तारुफ नहीं है। जहाँ जहाँ शायरी के शौकीन हैं, शायरी का ज़ौक़ रखने वाले मौजूद हैं, वहाँ वहाँ हसन काज़मी हैं, लेकिन वो गज़ल की दुनिया है। आइए अपने आका के हुजूर दरख्वास्त पेश करने के लिए मैं जनाब हसन काज़मी साहब से पसंद दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। आज की हमारी इस महफिल के मेहमान खुसूसी भी हैं और हमारे ऐसे हमीद मेमोरियल सोसाइटी के जो सैयद हमीद साहब मरहूम के शहजादान उनके बिल्कुल उनके शागिर्द भी हैं। और ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है कि वो अपने उस्ताद की याद में महफिल मुनक़्क़िद है उसको शिरकत फरमा रहे हैं। मैं बस अदब उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपना पेश फरमाएं। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब कोई शख्स थोड़ा सा मशहूर हो जाए तो उसके बारे में पता ना जैसी जैसी लोगों की सोच होती है और एक दूसरे से मुँह ज़बानी जो किस्से सुनते हैं तो उस पे वो किस्से मशहूर होते जाते हैं। तो इसी तरह पता नहीं क्या क्या कहानियाँ मेरे साथ जुड़ी होंगी और लोग जो सुनते होंगे वो इस तरह बताते होंगे, मैंने यहाँ देखा है, मैंने वहाँ देखा है, यहाँ चबूतरे में बैठे हैं, कहीं यहाँ। लेकिन आज मैं एक हकीकत सुनाने जाता हूँ कि सैयद कमरुल हसन उर्फ चांद के से हसन काज़मी के बनने का सफ़र वो स्कूल से शुरू होता है, अपने टीचरों से शुरू होता है। इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे असातिज़ा मिले, ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने, मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने अपनी औलाद से ज़्यादा मुझे चाहा है, अपनी शफ़क़तें लुटाई हैं, अपनी मोहब्बतें दी हैं, तो ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले मेरे टीचर थे नशूर वाहिदी साहब। उनका नाम लेते हुए मेरी आँखों में उनसे मेरा ताल्लुक़ 6-7 क्लास से हुआ और उन्होंने या इन असातिज़ा की नज़र होती है कि उन्हें नज़र आ जाता है, तो वही चीज़ नशूर वाहिदी साहब ने पहचानी और मुझे बहुत मोहब्बतें दी। और कानपुर से लखनऊ का रास्ता जो है वो नशूर साहब ने ही दिखाया था। मुझे रेडियो स्टेशन का जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता था वो मुझको ही लेके जाते थे। उसके बाद उसी दौरान मैं एक कर्ज़ मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था और उसका कोई मौका ऐसा नहीं मिलता था, क्योंकि हमीद साहब इतने सोशल नहीं थे कि वो अदबी महफ़िलों में आते या इस तरह का कुछ होता तो मैं कभी ज़िक्र करता। वो सब कॉलेज तक ही महदूद थे और कॉलेज में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, सालाना गेम्स होते थे,
सालाना तकरीबात होती थी, उन सब में उसका सेहरा हमीद साहब और रहीम बख्श साहब के साथ जाता है कि वो उनके इंटरेस्ट की वजह से, उनकी दिलचस्पी की वजह से वो हलीम कॉलेज के जितने भी प्रोग्राम होते थे उन सब में उनका रोल होता था और वो सिलेक्शन वगैरह करते थे किसको कहाँ मौका देना है, ये थी। तो ऐसे ही कॉलेज में पॉपुलर तो थे ही, कॉलेज के सामने ही घर था तो हर वक्त कॉलेज जो है वो घर आंगन ही था मेरा। तो एक दिन ऐसे ही ग्राउंड पे खेलते हुए मैं वापस आ रहा था, रहीम साहब की नज़र गड़ी। अच्छा, मैं उनसे डरता बहुत था, बहुत डरता था, क्योंकि वो कभी डांटते भी नहीं थे और ना कभी वो बोलते थे कुछ, लेकिन उनकी नज़रों में अजीब तरह का खौफ था मेरे। तो अगर देख लेते थे किसी को गौर से तो वो तो बिल्कुल पानी पानी हो जाता था। तो एक दिन ग्राउंड से खेल वेल के लौट रहे थे, हॉकी क्रिकेट कुछ भी, तो उन्होंने तिरछी नज़र से देखा, कहाँ घूमते रहते हो? हमने कुछ नहीं सर, बस प्ले ग्राउंड पे था यो। तो वो कल आओ इधर आओ। वहीं पर रहीम बख्श साहब का स्पोर्ट्स का रूम था, वहाँ जाके बिठा दिया, सामने रहीम बख्श साहब बैठे हैं। कहे तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी है, कुछ सुनाओ, कुछ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लो, लिया करो। हमने जी सर मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। तो रहीम बख्श साहब ने कहा कहना गाना गाते हो? हमने जी गाता हूँ, शौकिया ऐसे ही गाता हूँ, सुनाओ वो वाला गाना सुनाओ। उस वक्त कटी पतंग आई थी एक फिल्म, उसमें एक गाना था कि ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। तो मैंने सुना दिया उनको, कहा रुको। जेब से एक पर्चा निकाला, कहने देखो ये पैरोडी है, इसको सुनाओ। तो मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने सुना दिया, तो बहुत खुश हुए। कहने ये इस साल तुम उसमें अपियर हो गए। तो शरीक हुआ उस एनुअल फंक्शन में और हर तरफ से दाद व तहसीन मिली, मज़ा आया, अच्छा लगा, खुश हुए। बस वहीं से ये सफ़र हमारा शुरू हुआ। और उस ज़माने में कानपुर में बाराफात होती थी, तो पूरी शब पूरे लखनऊ में हमारे ख्याल में 10-20 जगह नात कंपटीशन होते थे। तो चस्का तो लग ही चुका था। उस दौरान जो है नातिया मुकाबलों में अपना जगह जगह, आज यहाँ हैं तो हलीम कॉलेज हैं, चमनगंज हैं, करनैलगंज हैं, बांसमंडी हैं, परेड है, पूरा ग्रुप था हम लोगों का, दोस्तों का। तो सब वहाँ जाते थे और नात पढ़ के अपना आते। सुबह फैसला होता था, तो कहीं से थर्ड आए, कहीं से सेकंड आए, कहीं से फर्स्ट आए। तो सुबह जब आते तो वो इस तरह के प्राइज़ होते थे कि बाल्टी मिल गई, कहीं से घड़ी मिल गई, कहीं से कोई गुलदस्ता मिल गया, कहीं से लैंप मिल गया। तो सवेरे जब आते तो पूरा वो बाल्टा जो है भरा हुआ होता था। तो अम्मी के पास जब पहुंचते थे सवेरे तो देख कर कहाँ रात भर तुम गायब रहे, तो नहीं ये लेने गए थे। तो वहाँ से हौसला अफजाई हुई और मैं उसी तरह फिल्मी नगमों पे कोई शायरी वायरी तो आती नहीं थी, लेकिन उसी फिल्मी नगमों पे मैंने अपना जो है, क्योंकि वही माहौल था पूरे शहर में, लोग नातिया गीत नुमा पढ़ते थे, या असातिज़ा का कलाम बेकल साहब का और या दूसरे शोरा थे सीनियर अजमल साहब का, कि नातें पढ़ के वो प्राइज़ जीता जाता था। आला हज़रत का कलाम हुआ, तो मैंने अपना शुरू कर दिया। तो कोई धुन अच्छी लगती थी तो उस पर वो नातिया अशार गढ़ के पहुंच जाते थे और इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। वो आगे चल के फिर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज चलते चलते यहाँ तक आ गया। फिर शायरी का एक
इवेंट है वो हमारे खालू थे ऐसे बकाई साहब, वो हर साल मोती झील में एक मुशायरा कराते थे। उस मुशायरे में पूरी दुनिया के शायर, पाकिस्तान के दिलावर फिगार को मैंने वहाँ सुना, तारिक बदायूनी को, और हमेशा हर साल कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब उस मुशायरे की निज़ामत फरमाते थे, जिसमें तभी सभी हमारे मशाहिर शुरा, चाहे वो डॉक्टर बशीर बद्र हों, चाहे वसीम बरेलवी हों, शहरियार साहब हों, उन सब से मुलाकात उसमें हुई। फिर एक बरस उन्होंने मुझे देखा कि इंटरेस्ट, घर का माहौल देखते थे, कभी घर की कोई तकरीब होती थी, बकाई साहब आते थे और देखते थे घर की महफ़िलों में ये लोग शेर व शायरी कर रहे हैं, सुना रहे हैं, मैं वालिद साहब और सब। तो उन्होंने कहा तुम्हें तो इंटरेस्ट है, तुम आया करो, मुशायरा जो है होता है उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी, जो मेहमान आते हैं उनको देखा करो तुम। तो मैं लग गया। तो इस वजह से मेरी क़ुर्बतें उनसे बढ़ गईं और ये सिलसिला शुरू हो गया। तो उसी दौरान मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो असातिज़ा थे उनकी बहुत मुझे शफ़क़तें मिली। हमारे शमीम अनहोनवी साहब थे, हलीम साहब थे प्रिंसिपल साहब, अशफाक साहब, ये उसी दौर की बातें हैं। और जो मुझे मोहब्बतें और जो शफ़क़तें इन लोगों से मिली, इनकी दुआएं मिली, उसी का समर है कि आज ये हसन काज़मी इस माइक पे खड़ा हुआ है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर सबसे बड़ी चीज़, मुझे मौका मिल गया, रहता यहीं नानी के घर के पास था, घर था मेरा हुमायूं बाग में, लेकिन नानी के घर ज़्यादा रहता था, मौला दूध वाले चौराहे पे। वहीं अशफाक साहब भी जब यहाँ पर ज्वाइन किया तो मकान सामने मिल गया। और रमज़ान के दिनों में ख़ास तौर पे मैं मस्जिद में शफियाबाद में सवेरे जब वो नात ख़्वानी होती थी और सहरी के लिए जगाते थे, तो उसमें मैं ही अपना पेश पे सबसे पहले आ जाता था 2 बजे से और आखिर तक रहता था। उसमें हमारे यावर वारसी साहब चले गए हैं, इनके वालिद साहब, हम लोग सब बैठे। और इनके वालिद साहब मेरे हुमायूं बाग वाले घर के सामने वाले चबूतरे पे बैठ के उनका दिन भर उनका वहीं गुजरता था। कुछ शतरंज वाले थे वहाँ उनके दोस्त, तो दिन रात वो शतरंज खाते रहते तो पान दबाया करते थे। तो ये मुख्तसर सी कहानी हमारी एक। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने इन असातिज़ा का। और जब हमारे पास आप जैसी शख्सियत मिल गई तो मेरे अंदर जो तराश खराश है, जो कुछ भी आया वो फ़न, उन सब का मैं बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ अपने मोहतरम कासिम हबीबी साहब का। इन्होंने हमेशा हमेशा मेरी सरपरस्ती फरमाई और हमें सही रास्ता दिखाया। बड़े फ़ख्र की बात है कि हमीद साहब की याद में होने वाले इस जलसे में मैं शरीक हूँ। और मैं दिल से चाहता था, मुझे पाकिस्तान होना चाहिए था आज, लेकिन दिल से चाह रहा था कि किसी तरह मेरा वीज़ा ना लगे और मैं अभी ना जाऊँ। 4-5 महीने के बाद एक दूसरा वहाँ फंक्शन होने वाला है, उसमें जाना है मुझे। तो मैं चाह रहा था और अल्लाह ने मेरी सुन ली और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। इजाज़त में चंद अशार एक मतलब 2-3 शेर से मैं आगाज़ कर रहा हूँ। मैं बहुत दूर हूँ मदीने से, मैं बहुत दूर हूँ मदीने से, मैं बहुत दूर हूँ मदीने से, मौत बेहतर है ऐसे जीने से, मौत बेहतर है ऐसे जीने से। तो मैं एक सच्चाई और भी बोल दूँ, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं, किसी भी तरह का कोई खुसूसियत नहीं, सिर्फ ये सब लोग बैठे हैं, ये हमसे बड़े लोग हैं, हमसे बड़े फ़नकार हैं,
इन लोगों के साथ बैठ बैठ के मुझे बोलना आ गया। मैं गूंगा आदमी था, लेकिन आप सबकी सोहबतें मिली मुझे, आप जैसे फनकारों के साथ, तो उसकी वजह से मतलब सोहबत का असर होता है। मुझे थोड़ी बहुत जो कुछ भी सलाहियतें हैं वो सब आपकी देन है। मैं एतराफ़ करता हूँ इस बात का कि आप सब मुझसे बड़े हैं। मैं बहुत ही मामूली सा आदमी, लेकिन अल्लाह ने मुझे कुछ चीज़ें कुछ दे दी कि मैं परफार्मर बहुत अच्छा रहा, प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा रहा, इस वजह से अल्लाह ने नवाज दिया। या यूँ कहें कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, हकीकत यही है। मैं बहुत दूर हूँ मदीने से, मौत बेहतर है ऐसे जीने से, मौत बेहतर है ऐसे जीने से। माशर कि जिसने देखा हो गुंबदे खजरा, जिसने देखा हो गुंबदे खजरा, उसको देखो बहुत करीने से, उसको देखो बहुत करीने से। मैं बहुत दूर हूँ मदीने से, जिसने देखा हो गुंबदे खजरा, जिसने देखा हो गुंबदे खजरा, उसको देखो बहुत करीने से। मैं बहुत दूर हूँ मदीने से, दोनों आलम महक महक उठे मेरे सरकार के पसीने से, मेरे सरकार के पसीने। दोनों आलम महक महक उठे मेरे सरकार के सफीने से, मेरे सरकार के पसीने से। मेरे आका की हर तरफ है नजर, दूर तूफान रहे सफीने से, दूर तूफान रहे सफीने से। मैं बहुत दूर हूँ मदीने से। बहुत बहुत